गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सूरदास के पद आठ का पार्ट 2 समझाना चाहेंगे। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण का बहुत ही रोचक वर्णन किया हुआ है। जब श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते खाते, गोपियां उनकी शिकायत करने आती, यशोदा जी गोपियों को डांटती तो कभी श्री कृष्ण को डांटती। और उसको ये विश्वास नहीं होता कि वास्तव में श्री कृष्ण क्या माखन चुराने के लिए जाते हैं, क्या श्री कृष्ण ने गोपियों का माखन चुराया। कभी वो गोपियों की बात को झूठ कहते और कभी वो सच भी मान लेते। कहा जाता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं। कहा जाता है कि एक दिन रोज जब वो जाते थे तो यशोदा जी उनकी शिकायतें सुनती थी। तो इस तरह से वो कहानी हम आपको इसको समझाने के बाद बताएंगे। यशोदा जी कहती, जब गोपियां आती और उनसे शिकायत करती, तेरो लाल मेरो माखन खाए। हे यशोदा, तुम्हारे लाला ने मेरा माखन खा लिया है। तो कहा जाता है कि यशोदा जी के 9 लाख गायें नंद बाबा के 9 मन माखन हुए। 9 लाख गायें थी, इतना सारा माखन होता था। तो यशोदा जी इस बात को मानती नहीं थी कि हमारा लाला तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाएगा या तुम्हारे यहाँ पर माखन खाएगा। इस तरह से यशोदा किसी भी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो गोपियां शिकायत लेके कहती, तेरो लाल मेरो माखन खायो। हे यशोदा, तुम्हारे लाला श्री कृष्ण ने मेरा सारा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जान घंस घर सो। दोपहर होती, कहा जाता है कि वहां मथुरा में कभी गोकुल में दरवाजे बंद नहीं होते थे। सुबह होता था, सुबह 4 बजे दरवाजे खोल दिए जाते और रात में 10 बजे तक लोग कोई भी किसी के घर आता जाता था। ऐसा नहीं कि उसमें लॉक बंद नहीं किया जाता था। इतना विश्वास था लोगों का एक दूसरे पर। तो जब गोपियों को इधर से उधर किसी के घर जाना होता था या कुछ काम करने के लिए जाती थी वो, या अपने गायों को चारा डालने या उनकी देखभाल करने जाती थी, तो वो अपने घर के का जो होता था दरवाजे को बस बंद कर देती थी और चली जाया करती थी। श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ आते और आकर के है ना उनके घर में माखन खाते थे। श्री कृष्ण ने माखन खाना कैसे सीखा? श्री कृष्ण ने माखन खाना तब सीखा जब, जैसे आपने देखा अभी भी छोटे बच्चे हैं और यह छोटे बच्चों को तुम रोज एक टॉफी पकड़ाने लग जाओ तो वो बच्चा रोज तुम्हारे पास खेलने आने लग जाएगा। और फिर वो रोज आएगा और लेकिन वो देखेगा यही कि कब आंटी या दीदी हमें टॉफी देती हैं, और जैसे ही उसको टॉफी मिल जाएगी फिर बस वो थोड़ी सी देर खेलेगा और चला जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से बच्चों को अब टॉफी का लालच होता है, पहले ऐसा कुछ टॉफियां थी नहीं। इसलिए जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए और अपने घर से एक दूसरों के घरों में जाने लगे, जब बहुत छोटे तो 5-1 साल के होंगे, तो गोपियां है ना जब वो जाते थे तो सुबह सुबह दही भिगो रही होती थी, माखन निकाल रही होती थी, और जब श्री कृष्ण पहुंचते तो उनके हाथ में भी थोड़ा सा माखन रख दिया करती थी। श्री कृष्ण उस माखन को खा लेते और उन्हें वो माखन अच्छा लगता है। अब जब भी वो किसी के घर जाते थे गोपियां उनको माखन खिला देती। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन अब वो बड़े हो गए तो अब वो रोज जाने लगे जब, तो गोपियां ध्यान नहीं देती, अपना काम कर रही होती तो वो वही काम करती रहती। श्री कृष्ण खड़े रहते, खेलते रहते वहां पर और ये इंतजार करते कि कब गोपी हमें माखन खाने के लिए दे। लेकिन क्योंकि रोज आते थे इसलिए गोपियों को अब ध्यान नहीं रहता था कि इनको माखन भी खिलाना, पर श्री कृष्ण जाते वहां पर माखन खाने ही थे। जब गोपियां माखन नहीं देती अपने आप तो फिर वो मांगने लग जाती, अरे गोपी आज तुमने हमें माखन नहीं खिलाया। तो उन्हें याद आ जाते तो वो उनको हाथ में रख देते और इस तरह से श्री कृष्ण खा लिया करते थे माखन। फिर जब और बड़े हो गए श्री कृष्ण तो गोपियां कहने लगी कि देखे, जब वो श्री कृष्ण मांगते कि अरे गोपी थोड़ा सा माखन खिला दो, तो गोपियां कहती कि पहले मुझे नाच के दिखाओ। तो श्री कृष्ण अपना एक हाथ सिर के ऊपर रख लेते और एक हाथ कमर में रख लेते और वहां पर नाच नाच के दिखाते। तो गोपियां खुश होती, आनंद का अनुभव करती और श्री कृष्ण को थोड़ा सा माखन दे देती और श्री कृष्ण खा लेते। इस तरह से जब वो थोड़े और बड़े हो गए तो श्री कृष्ण ने देखे गोपियां कहने लगी, अरे क्यों तुम्हारे घर में माखन नहीं होता है, तुम हमारे घर पे क्यों मांगने आ जाते? तो कहते अरे गोपी, हमें तुम्हारे घर का माखन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा खिला दो। इस तरह से कभी गोपियां देती, कभी नहीं देती और कभी कभी डांट भी लगा देती।
तो अब वो ये देखते, क्योंकि खेलते तो रोज इन्हीं के घरों में थे, कि गोपी ने कब दही भिगोया और उसमें से माखन निकाला और निकाल के रखा कहाँ। जब वो नहीं रहती तो श्री कृष्ण अपने आप जाकर के अलमारी खोल के उसके अंदर, क्योंकि पहले फ्रिज वगैरह तो थे नहीं, इसलिए वो अलमारियों में रखती थी, तो अलमारी को खोल करके खा लिया करती थी। क्योंकि एक दिन की का जो माखन हो वो खराब ना हो जाए, तो पहले छीका हुआ करता था। डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे कमरे में फैन लगा हुआ होता है, ऐसे एक रस्सी बांध दिया करती थी और उसी के ऊपर एक मटका रख देती थी, और उसमें रोज जो भी निकलता था मक्खन उसके अंदर गोपियाँ इकट्ठा करती रहती थी। फिर 4 दिन या 6 दिन में जब वो इकट्ठा हो जाता था, तब फिर उसको गर्म करके घी बनाया करती थी। लेकिन क्योंकि 4 और 6 दिन तक वो सही बना रहे, इसके लिए वो उसको हवा में रखना पड़ता था। तो वो उस घड़े के ऊपर से कपड़ा बांध देती थी, कपड़ा, जिससे कि कोई भी चीज, गंदी चीज, कीड़े मकोड़े उसके अंदर ना गिरे, और उसके ऊपर कपड़ा बांध देती और उसको थोड़ी सी हवा लगती रहे ऐसी जगह पर छीके पे रख देती थी, उसको छीका कहा जाता था। इस तरह से गोपियां रखा करती थी। अब श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, तो अब वो देखते कि गोपी ने तो बहुत ऊंचे पे ये माखन टांग रखा है, अब मैं इसको कैसे लूं। तो वो अपने दोस्तों के साथ जाया करती थे, और दोस्तों के साथ जाते, उनमें से दोस्त थे, जैसे आप पिरामिड बनाते हो ना, इस तरह से दोस्त पिरामिड बनाते। और जब पिरामिड बनाते तो उसमें सबसे ऊपर कौन सा बच्चा रहता है, जो सबसे छोटा रहता है। इसी तरह से श्री कृष्ण को अपने कंधों पर खड़ा कर लेते और इस तरह से वो वहां पर छीके तक पहुंच जाते। क्योंकि श्री कृष्ण छोटे थे, इसलिए उस ज्यादा बड़ा घड़ा हुआ करता था, तो उसमें से वो माखन उस घड़े को कैसे उतार पाए। जैसे मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है जब श्री कृष्ण के जन्म पे, आप देखते होंगे टीवी में, इसी तरह से श्री कृष्ण उसको कैसे उतार पाए। तो क्या करते थे, वो बांसुरी लिए रहते थे। मटकी तो मिट्टी की होती थी, इसलिए उसको ठोक ठोक के उसमें एक छेद कर दिया करते थे, और जब वो छेद हो जाता था तो वो माखन नीचे गिरने लग जाता, और माखन नीचे गिरता तो सभी ग्वाल वाल उसको हाथ में ले लेकर के खाया करते थे। जैसे मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, आपने देखा जन्माष्टमी पे, इस तरह से वो इसीलिए होती है कि श्री कृष्ण है ना, फिर देखे और गोल ग्वाल वाल खाया करते थे। श्री कृष्ण क्योंकि छोटे थे, और जैसे ही है ना गोपी के आने की आहट में सुनाई पड़ती थी, तो और ग्वाल वाल तो बड़े थे, वो दौड़ दौड़ के कोई खिड़की के ऊपर चढ़ के बाहर कूद जाता, कोई कैसे भी कूद जाता, इस तरह से सब भाग जाया करते थे। कभी कभी श्री कृष्ण को भी पकड़ के वो बाहर निकाल लिया करते थे, और कभी कभी श्री कृष्ण अकेले रह जाते थे और वो सभी भाग जाते थे। तो जब अकेले रह जाते थे तो सब गोपियां उनको डांट लगाती थी और फिर उनकी शिकायत करती थी। एक दिन कहा जाता है, इस कहानी को मैं बता ही दूं आपको। एक दिन गोपी ने कहा कि देखो, तुम रोज हमारे यहाँ माखन खाने आते, जब मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करती जाकर के कि श्री कृष्ण ने हमारा माखन खाया, तो तुम्हारी माँ तो मानती ही नहीं, और कहती कि मेरा लाला क्यों माखन खाएगा, मेरे यहाँ तो बहुत सारा माखन होता है। इस तरह से वो गोपी वो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो ऐसा है, आज मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगी, और जब पकड़ के सामने लेके जाऊंगी तो तब तो विश्वास करेंगी ना वो, कितना सारा मुंह में माखन लगा हुआ है, और मैं तुम्हें आज पकड़ के ले जाऊंगी। ललिता नाम की गोपी थी, वो बहुत चतुर थी, तो उसने है ना वो श्री कृष्ण को हाथ में पकड़ा, क्योंकि पर्दा प्रथा थी। जैसे वो घर से बाहर निकली, उसने अपना घूंघट कर लिया, और घूंघट करके, कहते ना जब किसी को हम जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं तो वो क्या करता है, चलता है नहीं चलता है, वो पीछे खींचता है, हम उसे आगे खींचते हैं। इसी तरह से श्री कृष्ण पीछे की तरफ खींच रहे थे, और गोपी हाथ पकड़ के आगे की तरफ जा रही थी, और बड़बड़ करती जा रही कि आज मैं यशोदा से शिकायत करूंगी, और आज मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगी और उनको दिखाऊंगी जाकर के कि देखो तुम्हारे लाला ने मेरा माखन खाया है। और तो वो तो मैं कहती, वो कहना ही नहीं मानती, कहती हमारा लाला क्यों माखन खाएगा। इस तरह से वो बड़बड़ करती चली जा रही थी। श्री कृष्ण, उसका खुद का बालक था, वो कहीं दूर खेल रहा था। उस बालक ने देखा कि यार मेरी माँ है ना, ये श्री कृष्ण को पकड़ के क्यों ले जा रही। तो वो श्री कृष्ण ने से इशारा कर रहा कि ये क्या हुआ। श्री कृष्ण उसको इशारे से बुलाते हैं कि यहाँ आ जाओ। जब वो वहाँ आ जाता है और वो क्योंकि वो घूंघट लगाई हुए थी और आगे आगे बढ़ती जा रही थी, श्री कृष्ण पीछे से खिंचते आ रहे थे, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया। तो उसने श्री कृष्ण कहने लगे, ये सखी तू कितनी निर्दयी है, कितनी देर से तुम हमारा एक हाथ पकड़े हो और कितना दर्द होने लगा हमारे हाथ में। ऐसा करो, ये वाला हाथ छोड़ के ये दूसरा वाला हाथ पकड़ ले।
गोपी को भी लगता, दया आ जाती। उसने कहा कि चलो ठीक है, ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ जैसे ही पकड़ाते तो श्री कृष्ण चालाक थे और उन्होंने अपना हाथ ना पकड़ा करके उसके बालक का ही हाथ उसे पकड़ा दिया। अब वो चिल्ला भी रहा, लेकिन वो सखी तो गुस्से में थी, इसलिए वो सुन ही नहीं रही। और इससे पहले कि वो ललिता वहां पर शिकायत करने के लिए पहुंचे, वो श्री कृष्ण यशोदा जी के पास पहले ही पहुंच जाते और पहुंच के कहते, देखो माँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं आपके पास ही रहता हूँ, आप जो खाने को देती मैं वही खाता हूँ, लेकिन फिर भी गोपियाँ हमारी शिकायत करती रहती है कि श्री कृष्ण हमारे घर माखन खा जाता, चोरी करता, इस तरह की सब झूठ बोल बोल के शिकायत करती है, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ। यशोदा जी कहती कि हाँ बेटा, तो मेरे पास ही है, तू कहाँ गया है, इसलिए कोई भी गोपी कहेगी तो मैं इसका विश्वास ही नहीं करूंगी। इस तरह से श्री कृष्ण मीठी मीठी बातें यशोदा जी से कर रहे। तब तक ललिता बाहर आवाज देती है, अरे यशोदा जरा बाहर तो आओ। यशोदा जी कहती कि अरे कौन आवाज लगा रहा। श्री कृष्ण कहने लग जाते यशोदा से, यशोदा जी ए माँ, अब कोई भी मेरी शिकायत करे तो तुम उसकी सच बात मत मानना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ, फिर भी ये झूठ झूठ गोपियां शिकायत करने आ जाती हैं। तो इस तरह से जैसे ही ना देखे वो आवाज लगाती, गोपी आवाज लगाती, यशोदा जी घर से निकल के बाहर आती है। और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वो जोर जोर से चिल्ला रही कि मैं आपसे कितनी बार कहती कि आपका कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करता है, लेकिन आप कहना ही नहीं मानती हो। अब मैं पकड़ के लेके आई हूँ इसको, है अब तो विश्वास करोगी कि हाँ कन्हैया ने चोरी की है हमारे घर पर। उसी समय पीछे से देखे पीछे से आकर के यशोदा जी के पास उनकी साड़ी पकड़ के, जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है, माँ के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण आकर के यशोदा जी के पास खड़े हो गए आकर के। यशोदा जी वो देखे, अब जैसे ही गोपी ने यशोदा के पास श्री कृष्ण को देखा, फिर उसने घूंघट हटा के जिस हाथ पकड़े हुए थी जिसका, उसको देखा तो वो भयभीत हो गई, अचंभित हो गई और वो कहने लगी कि जब मैं देखे जो जिस हाथ में पकड़े हूँ वो तो हमारा बालक है और श्री कृष्ण तो यशोदा जी के पास खड़े हुए हैं। तो यशोदा जी भी कहने लगी, अरे गोपी क्यों झूठ बोलती है, तो अपने बालक को पकड़ के मेरे पास लाई, मेरा लाला तो मेरे पास है, देखो मेरे पास खड़ा हुआ है, और तुम कह रही कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करके आया है, कहाँ चोरी करके आया। इस तरह से श्री कृष्ण अनेक तरह की क्रीड़ाएं करते, गोपियों को भी अचंभित करते, आनंदित करते और माता यशोदा को भी। इस तरह से वो यशोदा जी के यहाँ जब वो शिकायत करती, दोपहर दिवस जान घन सुनो, ढूंढ ढंडार आप ही खायो। दोपहर होती है या दिवस होता है, जब वो जान लेते हैं कि ये तुम्हारा अभी हमारा घर सोना है, तो वो ढूंढ करके उस माखन को खा लेते हैं। खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, दूध दही सब तो दरवाजे को भी खोल लेती हैं आकर के, दरवाजे को खोल करके पैठ मंदिर में, और मंदिर में जहाँ वो छिपा करके माखन को रखा करती हैं, उसको भी वहां बैठ करके दूध दही सब सखिन खवाएं। जो भी दूध दही हम इकट्ठा करके रखते हैं वो सब ग्वाल वालों को वो खिला देते हैं आकर के। ऊखल चढ़ सीके को ले लो, और ऊखल जानते हो जिसमें धान वगैरह कूटा जाता है, तो वो इस तरह से एक ऊंचा होता है, जब से ग्वाल वाल उनके साथ नहीं होते हैं या फिर वो बच्चे उनसे बहुत छोटे होते हैं और वो उनके ऊपर नहीं चढ़ पाते, पिरामिड नहीं बन पाता है, तो क्या करते हैं उस उखल को वो उल्टा कर लेती है। जैसे आपके यहाँ अदरक कूटने का होता है ना, इसी तरह का उखल खूब बड़ा सा होता है, उसको उल्टा करके फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके फिर उसमें से दही निकाल लेते हैं। तो इस तरह से वो उखल को उल्टा कर लेते, सीके को लेकर सीके के ऊपर से वो दही को उतार लेते हैं। अनभावत भूमि में ढरता, अनभावत मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यदि वो कई दिनों से रखा हुआ होता है तो स्मेल आने लग जाती है उसमें, इसलिए जब उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या होता है वो उसको वहीं पे फैला देती है, वो उसको खाते नहीं है बल्कि फैला देते हैं। प्रतिदिन हानि हो तो गोरस की, प्रत्येक दिन है ना हमारे दूध की हानि हो रही है? और यह झोटा कोने ढंग लाए, ये बालक तुम किस ढंग का है ना तुमने पैदा किया है कि ये किस ढंग का है, यदि नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दे, वो तो उसको फैला के आ जाता है। सूर श्याम को हटक न राखे, तू ही बहुत अनोखो जाके। सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपी कह रही कि हे यशोदा माँ, ऐसा लगता है कि तुमने एक अनोखा ही पुत्र पैदा किया है, तो हटक न राखे तू ही पूत अनोखो जाए, अर्थात तुमने एक अनोखा पुत्र पैदा किया है जो इतनी सारी बर्बादी हमारे घर में आकर के करता है। इस तरह से कहा जाता है कि श्री कृष्ण अनेक तरह की गोकुल में क्रीड़ाएं करते, गोपियां उनसे कभी परेशान होती,
कभी आनंदित होती, इस तरह से वे उनके मन को हरती रहती थी। धन्यवाद।